हमारे सरकार पीर मुर्शिद ने इरशाद फरमाया है कि जिक्र इलाही, अल्लाह का जिक्र औरतों के लिए भी है और मर्दों के लिए भी है। कि जिक्र करने वाले औरतें और जिक्र करने वाले मर्द अल्लाह के दोनों को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है और दोनों के लिए हुक्म है कि वल जाकरीन वल जाकिरा। और ये जो मखलूकें हैं ना, 7 मखलूक हर इंसान के अंदर, जिसे लताइफ कहते हैं, ये सब के अंदर है, चाहे वो औरतें हों चाहे वो मर्द हों, सभी के अंदर है। और ये जो तुम्हारे लताइफ, ये असल इंसान है तुम्हारे अंदर, ये वो फरिश्ता बने तुम्हारे अंदर, इसी को जगाना मेन मकसद है। और कुरान मजीद की एक आयत में भी है कि उठते बैठते यहाँ तक के करवट लेते वक्त भी तू मेरा जिक्र कर। और कई रिवायतों में हदीस में यह भी है कि तू शादियां भी कर, काम काज भी कर, परिवार भी संभाल और तू मेरा जिक्र भी कर। अब ये कलामे इलाही सुनकर पढ़कर लोग उलझन में पड़ गए। फिर बड़ा सोचा लोगों ने और कहने लगा कि भाई ऐसा होगा कि उठने लगे तो ये आयत पढ़ो, बैठने लगो तो ये आयत पढ़ो, सोने लगो तो ये आयत पढ़ो, और कारोबार करते वक्त ये आयत पढ़ो। यही समझा ना? ओ नहीं, उस रब ने कहा कि तू कारोबार भी कर और मेरा जिक्र भी कर। उसने कहा उस इंसान को ही तू एक बार जगा ले, यानी कि तू अपने अंदर के उस सोए हुए इंसान को, उस लताइफ को ही तू एक बार जगा ले। फिर तू काम काज करना, खरीद फरोख्त करना, शादी ब्याह करना, क्योंकि ये तेरे बच्चे हैं, उसके बच्चे तो नहीं है ना भाई। तू काम काज करना, वो अल्लाह अल्लाह करेगा। तू सोना डट के, वो अल्लाह अल्लाह करेगा। तू बच्चों की शादी ब्याह करना, वो तेरे अंदर के मखलूक जाग गए हैं, वो अल्लाह अल्लाह करेगा। तू खरीद फरोख्त करना, वो तेरे अंदर के मखलूक अल्लाह अल्लाह करेगा। वो तुझे नींद आती है, उसको नींद नहीं आती है ना। और एक हदीस में भी आया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आंखें सोती है लेकिन मेरा कल्ब हर वक्त जागा रहता है, वो नहीं सोता। तो वो कल्ब हुजूर पाक का क्या करता है? वो अल्लाह अल्लाह करता है। लोगों की नजर में हुजूर पाक सोए हुए हैं, लेकिन हुजूर पाक के कल्ब बेदार हैं, वो जागे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो अल्लाह अल्लाह करता है। वो मखलूकें हर इंसान के अंदर हैं, जो भी उनको जगा ले, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द। तो फिर जब वो सारे मखलूक इंसान के अंदर के जाग उठते हैं ना, तो वो 7 मखलूक, और उन 7 मखलूकों के कुरान मजीद में बाकायदा नाम है उनके। लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा कल्ब, लतीफ़ा सिरी, लतीफ़ा अक्फा, लतीफ़ा अन्ना, लतीफ़ा नफ्स। बाकायदा कुरान मजीद में इन मखलूकों के नाम हैं। ये सब लताइफ हैं जो हर इंसान के अंदर हैं, चाहे वो औरत हैं चाहे वो मर्द हो। और 9 जुस्से हैं इनके, जो ये मखलूक जब जाग जाते हैं, इंसान के अंदर के बेदार हो जाते हैं, तो फिर 9 जुस्से हैं इनके, जो 9 जुस्से निकलते हैं। और वो 9 जुस्सों के भी कुरान मजीद में बाकायदा नाम है। कल्बे सलीम, कल्बे मुनीब, कल्बे शहीद, नफ्स अम्बारा, लबामा, मुल्हिमा, मुतमईना। ये बाखूबी है तुम्हारे अंदर ना, हर इंसान के अंदर है ये। एक वक्त में गौस पाक की 9 आदमियों ने दावत पकाई। अब आदमी सोचता है कि एक ही वक्त में गौस पाक 9 जगह कैसे चले गए। भाई वो जिस्म नहीं गया, वो उनके जिस्म के अंदर की मखलूकें गई ना निकलकर। एक ही वक्त में 9 आदमी की दावत कबूल की। अगर एक वक्त में 9 आदमी के घर का खाना खाया, यानी कि उठी भी होगी, बैठी भी होगी, बातें भी की होगी, तो जिसमें उठने बैठने और बातें करने की ताकत है, तो नमाज में यही कुछ है ना। वो कहते हैं ना लोग कि दरवेश की नमाज अरसे मोहल्ला में होती है। वो जिस्म अरसे मोहल्ला में नहीं जाता, जिस्म के अंदर की चीज अरसे मोहल्ला पे जाती है ना। तो सवाब किसको मिलता है? जिसकी है
वो मखलूके। एक दफा लोगों ने कहा मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह को कि मैंने आपको खाने काबा में देखा। फरमाने लगे मैं नहीं गया। दूसरे ने कहा उसी दिन कि मैंने आपको हुजूर पाक के रौजे पे देखा। तब आपने फरमाया कि मैं नहीं गया। तीसरे ने कहा उसी दिन कि गौस पाक के रौजे पे आपको मैंने देखा। तो फरमाने लगे मैं नहीं गया। तब लोगों ने पूछा कि वो क्या था। तब फरमाया उन्होंने कि मेरा अंदर था, यानी कि मेरे अंदर की वो मखलूकें थी जो एक ही दिन गौस पाक के रौजे पे भी थी, खाने काबा में भी थी, हुजूर पाक के रौजे पे भी थी। और जब हुजूर पाक मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र के पास से गुजरे तो मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे थे ना, और फिर जब ऊपर हुजूर पाक पहुंचे तो वहां भी मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे ना। तो क्या थी वो? यही चीजें थी ना। आप लोग जो औलिया अल्लाह के दरबारों में जाते हो, कुछ फैज हासिल होता है तभी जाते हो ना। अब उसमें फैज क्या है? फैज जिंदे से होता है, मुर्दे से नहीं होता है। जिंदे के पास जाओ, उसकी ताजीब करो। अब रहा ये सवाल कि उस शख्स ने अपने अंदर की मखलूकें, जो अंदर के जो उसके इंसान है, उसको जिंदा कर लिया है ना। असल में उसके अंदर के मखलूक वही असल है ना। वो ये जिस जो हमारे आपके हैं, ये नकल है ना। ये तो मिट्टी हो जाएगा, मिट जाएगा एक टाइम में। ये तो नकल है। असल तो हमारे अंदर की वो मखलूकें हैं। उस मखलूक को जिंदा कर लिया है। भाई कितने ऐसे हैं जो ऊपर बैतुल मोमो में चला जाता है, खाने काबा में चला जाता है। जिसने अपने मखलूकों को जिंदा कर लिया वो कब्र में चला गया। उसकी मखलूक कब्र में बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रही है और लोगों को फायदा पहुंचा रही है। नमाजें पढ़ रही है कब्र में और लोगों को फायदा पहुंचा रही है। तो वो मुर्दा किधर है? मुर्दा किधर है? वो सिर्फ तुम देख नहीं सकते है ना। है तो वो जिंदा, खाता पीता है, नमाजें पढ़ती है, अल्लाह अल्लाह करती है, लेकिन सिर्फ तुम देख नहीं सकती हो। देख नहीं सकते हो तुम। वो तो नमाज पढ़ता है, अल्लाह अल्लाह करता है, जिक्र करता है अपनी कब्र में, क्योंकि उसने अपनी मखलूकों को जगा लिया है। ये तो शिर्क नहीं है ना। हाँ, शिर्क ये है जिसने ये काम नहीं सीखा ना, जिसने अपने अंदर के मखलूक को नहीं जगाया ना, और वो मखलूकें उसके अंदर ही खत्म हो गई ना। जिसने अपने मखलूकों को नहीं जगाया, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, जिसने नहीं जगाया तो वो मखलूकें एक वक्त पे अंदर ही खत्म हो जाती है, वो मर जाती है ना। और जब एक वक्त पे, एक मुद्दत समय पे जब वो मखलूकों को हम जिंदा नहीं करते हैं, बेदार नहीं करते हैं, वो मर जाती है, तो हम इस धरती पे रहकर मुर्दों के मानिंद हैं, मुर्दों के मानिंद हैं। अगर जिस इंसान ने इस मखलूक को जिंदा नहीं किया और ये अपने वक्त मुकर्रर जिसकी समय है, ऐसे भी 30 के बाद ये मखलूकें अपने आप खत्म होने लगती है, मरने लगती है। 40 पार होने के बाद मखलूकें खत्म हो जाती है, इंसान की मर जाती है। फिर वो इंसान लोगों की नज़र में खाता पीता है, जिंदा तो है, लेकिन जब उसके अंदर की असल मखलूकें जो है वो तो मर गई, तो वो इंसान मुर्दों के मानिंद है। और हदीसों में और कुरान मजीद में तो ऐसे इंसानों को जानवरों के मानिंद बताया गया है कि जिसने अपने अंदर की ये मखलूकों को जिंदा नहीं किया और यूं ही उन्हें व्यर्थ में खत्म होने दिया, बेदार नहीं किया। फिर जब ऐसे लोग मर जाते हैं और मरने के बाद जब लोग इसको, ऐसे लोगों को दफन कर देते हैं, तो जब वो कब्र में चला गया तो उसका सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं और लोग मजार बना देते हैं। तो उन हड्डियों को और उन पत्थरों को, मजार बने हुए पत्थर के बने हुए मजारों को चूमना, सर झुकाना, ताजीम करना, ये शिर्क है ना। क्योंकि उसने अपनी मखलूकों को जिंदा नहीं किया और वो मर गया और कब्र में चला गया। तो फिर कब्र में क्या है?
तो सिर्फ हड्डियां हैं और फिर वो पत्थरें हैं। तो उस पत्थर के आगे, उन हड्डियों के आगे सर झुकाना, चूमना, ताजीम करना, ये शिर्क है ना, ये शिर्क है। हड्डियों और पत्थरों की ताजीम शिर्क है, जिंदे की ताजीम नहीं शिर्क है। तो वली अल्लाह जो है वो जिंदे है ना, तो फिर शिर्क कहां है? क्योंकि वली अल्लाह ने अपने अंदर की मखलूकों को बेदार किया, जगाया, और वो आज भी अपने मजारों में, कब्रों में अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के आगे सजदे और अल्लाह के जिक्र फिक्र में वो उनकी मखलूकें लगी हुई है और लोगों को फायदा पहुंचा रही है। तो वो जिंदे हैं ना। और जो लोग ये बात कहते हैं कि खत्म हो गए, मिट गए, जो लोग ये बात कहते हैं खत्म हो गए, मिट गए, वो वही लोग कहते हैं जो खुद ही उनके अंदर की खत्म हो गई है ना। जिन लोगों के अंदर की खत्म हो गई है, मर गई है, वही लोग ये बात कहते हैं कि खत्म हो गए, मिट गए, जिंदा नहीं है। जो लोग इनकार करते हैं, क्योंकि वही लोग इनकार करते हैं जिनके अंदर की खुद ही मर चुकी है, वही लोग इनकार करते हैं, मुर्दा समझते हैं। और एक झगड़ा आम है हमारे मुल्क में हाजिर और नाजिर के ऊपर लेकर। एक कहता है हुजूर पाक हाजिर हैं और दूसरा कहता है कि नहीं हाजिर है। एक कहता है हुजूर पाक हाजिर और नाजिर हैं और दूसरा कहता है नहीं है हाजिर नाजिर, और आपस में लड़ते झगड़ते हैं। वो हमारे नजदीक दोनों सही है ना। एक कहता है हुजूर पाक हाजिर नाजिर हैं और दूसरा कहता है नहीं है हाजिर नाजिर, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो हमारे नजदीक तो दोनों सही है ना। वो इसलिए दोनों सही है कि उस बेचारे को जो कहता है नहीं हाजिर है, उस बेचारे को नजर ही नहीं आते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर की चीज तो मर चुकी है, मखलूक के, तो कहां से नजर आएगी? तो उस बेचारे को नजर ही नहीं आते हैं ना, तो इसलिए वो इनकार करता है। तो वो सही कहता है ना, वो झूठ कहां बोला उसने? बहुत पुकारा उसने, कोई नहीं आया, तो फिर उसने कहा कि नहीं कोई नहीं है, क्योंकि उसके अंदर की चीजें तो मर चुकी है ना, उसे नजर ही नहीं आते हैं, और कहां से उसकी पुकार पर आएंगे? तो वो कहता है कि नहीं हाजिर नाजिर नहीं है, वो इनकार करता है। तो वो जब उसे नजर ही नहीं आते तो वो सही है ना, वो तो गलत कहां है? उसे नजर ही नहीं आते क्योंकि उसके अंदर की चीजें तो मर चुकी है, तो किधर से नजर आएंगे? अपनी जगह तो वो सही है, झूठ नहीं बोला ना उसने। और दूसरे ने, आला हजरत ने हुजूर पाक पे सलातो सलाम लिखा, वो बैठ के पढ़ने लगे, तो पढ़ ही रहे थे कि हुजूर पाक तशरीफ फरमा हो गए, तो फौरन खड़े हो गए। तो अब वो कैसे कहेंगे कि हाजिर नाजिर नहीं है? वो कहेंगे ना कि हाजिर नाजिर है। अब वो ये है कि वो तरीका इख्तियार करो ना कि जिससे ये पता लगे कि हाजिर नाजिर है या नहीं है। वो तरीका हासिल करने के लिए तुम्हारा जिस्म तो इधर उधर कहीं नहीं जाएगा ना, वो तुम्हारे जिस्म के अंदर की चीज जाएगी ना। तो ये इल्म सीखो ना कि जिससे पता लगे कि हाजिर नाजिर है या नहीं है। ये इल्म सीखो ना। इस इल्म को इल्म लदुनी भी कहते हैं और इल्म तरीकत भी कहते हैं। अब तू जैसा भी है, तू कहता है हुजूर पाक फौत हो गए, माजल्ला कब्र में चले गए। अब तू अपने रूह को तैयार करना, इसको ताकत पहुंचाना। तेरी रूह तो कब्र में भी चली जाएगी ना, और जाकर जब हुजूर पाक से बातें करेगी तो फिर तू कैसे कहेगा कि वो फौत हो गए? फिर तू नहीं कहेगा ना कि वो फौत हो गए। फिर गर्दन भी तेरी कोई उड़ा देंगे ना, तेरी गर्दन भी कोई उड़ा देगा ना, फिर भी तू ये नहीं कहेगा कि वो फौत हो गए। अब इस अंदर की चीज को बेदार करने के लिए, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, वो जिक्र लें, जिक्र की इजाजत लें और अपनी नसीब आजमाएं। हमारे सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही जो खास रब की जानिब से भेजे गए हैं, वो सभी को जिक्र की इजाजत दे रहे हैं। आप भी जिक्र लें और अपने नसीब आजमाएं। हर आदमी सोचता है कि मुझ पर अल्लाह का करम है। पूछते हैं क्या हाल है, तो बोलता है कि वह अल्लाह का करम है।
घर बंगला है, कारोबार है, यह अल्लाह का करम नहीं है तो और क्या है? दूसरे से पूछते हैं क्या हाल है, दूसरे ने भी यही बात कहा कि बड़ा अल्लाह का करम है, गरीब था, बड़ा इतना बड़ा अफसर हो गया है, ये अल्लाह का करम नहीं है तो और क्या है? और तीसरे से पूछते हैं क्या हाल है कि बड़ी करम है, क्यों? तीसरा जवाब देता है कि इतना बुढ़ा हूं और इस बुढ़ापे में भी इतनी सेहत है, ये करम नहीं है तो और क्या है? और हम कहते हैं कि ये चीजें तो काफिरों के पास भी है ना? बल्कि तुमसे ज्यादा है। जो काफिर को दिया वो तुमको दिया, तो तुम्हारे पे क्या करम किया बताओ? अगर तुमने ये देखना कि वाकई तुम्हारे पे अल्लाह का करम है, तो तुम उस अल्लाह के जिक्र में लग जाओ, जिक्र की इजाजत ले लो और आजमा के देखो कि 2, 4, 5 दिन, 7 दिन के अंदर में जब तुम्हारे कल्ब में, दिल में अल्लाह अल्लाह जारी हो गया, दिलों की धड़कन में जब अल्लाह का जिक्र चलने लगा, तो समझ लेना कि अल्लाह का करम हो गया। फस्कुरूनी अज़कुरुकुम, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। जिक्र उसी का किया जाता है जिससे दोस्ती हो जाए। अगर कोशिश के बावजूद तेरे अंदर अल्लाह अल्लाह नहीं जमता है, तो तेरे ऊपर अल्लाह का कोई करम नहीं है। अगर करम होता तो तुमको अपने नाम लेवाओं में लेता, फिर कार बंगला देता, कारोबार देता, बंगला देता, फिर तेरे ऊपर करम ही करम अल्लाह का है, फिर करम ही करम था ना। अपने आप को आजमाने का राज कि मैं क्या हूं और मैं जिससे मुर्शिद हूं, जो मुर्शिद से मैं जो मुरीद हुआ हूं, मैं क्या हूं और मेरा मुर्शिद क्या है, और मुझ पे रब कितना मेहरबान है। यही एक कसौटी है कि आप जिक्र कल्ब की इजाजत लें और नसीब आजमाएं और फिर देखें कि अल्लाह का वाकई करम है या नहीं। हमारे सरकार सभी को नवाज रहे हैं और ये जिक्र की इजाजत अता कर रहे हैं। आप भी अपनी नसीब आजमाएं और जिक्र की इजाजत ले, शर्माए नहीं। कुरान मजीद में, हदीस में जगह जगह पे इस जिक्र के हवाले से आई है बातें। अल्लाह ने जिक्र को अहमियत करार दिया है और जिक्र लेना, कल्ब में जिक्र का चलना बेहद जरूरी है हर मुसलमान के लिए। तब वो मुसलमान मोमिन होगा जिसका जिक्र कल्ब जारी होगा, जिसके कल्ब में अल्लाह का जिक्र चलेगा। वरना वो बंदा मोमिन भी नहीं है कि जिसके कल्ब में अल्लाह का जिक्र नहीं चलता हो, जिसके मन में अल्लाह का तसव्वुर, अल्लाह का ख्याल नहीं जमता हो। जो जिक्र इलाही से दूर है वो बंदा मोमिन भी नहीं। जो नमाज में दुनिया की ख्याल जिसके पकते हैं, जिसके नमाज रोजे यूं ही रियाकारी में जा रहे हैं, ऐसे बंदे की नमाज रोजे सारे बर्बाद हो रहे हैं, वो बंदा मोमिन भी नहीं और सारे उसकी इबादतें, अमल जो वो कर रहा है वो बर्बाद जा रहे हैं। तो ये सब अमल, इबादतें करने से पहले आप मोमिन बने और ये आजमाइश शर्त है। आप जिक्र की इजाज़त लें और फिर देखें कि आपका 5 से 6 दिन, 7 दिन के अंदर में जिक्र चल जाना चाहिए। चल गया तो फिर अल्लाह का करम ही करम है, और चल गया तो फिर आप मोमिन हैं और मोमिनों में आप शुमार किए जाने वाले बंदे हैं, मोमिनों में शुमार किए जाने वाले बंदे हैं। फिर आपके ऊपर रोजा, नमाज, हज, ज़कात सब फर्ज है, और फिर इस इबादत का और इस हर अमल का आपको फायदा मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप अपना जिक्र कल्ब की इजाजत लें, मुर्शिद थामे। आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।